हाँ कि मैंने आज 3 मीटिंग अटेंड करनी है। मैंने आज 3 नहीं बल्कि 4 मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैडम बिष्ट आपको बता रही थी, या मार्केटिंग प्लान के बारे में जो आपको लीडर्स बताएंगे या जो सिस्टम बताएंगे, मेरा ख्याल से मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर वो आप लोगों को सिखा सकेंगे। राइट। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद मैं जनकपुरी ऑफिस जा रहा हूं, उसके बाद कश्मीरी गेट 2 बजे एक मीटिंग है, 4 बजे फिर हमारी लाजपत नगर में मीटिंग है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वेस्टीज को कोई भी पीछे नहीं रख सकता। यस। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले मैं ये चीज देखना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो हमारे गेस्ट हैं और आज पहली बारी इस मीटिंग में आए हैं। फैंटास्टिक। जितने हमारे लोग पहली बार आए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों का स्वागत है। मेरा ख्याल से आज का दिन आपकी जिंदगी में शायद बिल्कुल एक अलग दिन हो, जिसके करके आपकी जिंदगी बदल जाए। जितने नए लोग आए हैं मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? मैं आप लोगों को एक चीज साफ कहना चाहूंगा कि अगर रातों रात अमीर बनना है तो वेस्टीज कभी मत करना। राइट। अगर आपका यह सपना है कि मैं आज ज्वाइन करूंगा, 2 महीने के बाद मेरा लाखों रुपए का चेक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस के अंदर आके कम से कम 1 साल आपको बिजनेस के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं 5 लोगों से मिलूंगा और 5 लोग रेस के घोड़ों की तरह दौड़ना शुरू कर देंगे, लाखों का बिजनेस करेंगे, आपको लाखों का चेक आएगा, ऐसा नहीं होगा। लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, हताश होकर छोड़ के चले जाएंगे। आपको और नई टीम लानी पड़ेगी, टीम को सिखाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। उनको जब बड़ा बनाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। राइट। आज के दिन पे अगर आप हमारी टॉप लीडरशिप के चेक के बारे में सोचते हैं, सिद्धार्थ जी के करोड़ों रुपए के चेक के बारे में, या बाकी लोग जितने लग्जरी कार्स चला रहे हैं, ये मत सोचना कि उन्होंने 1 साल के अंदर इसको हासिल किया। उन्होंने बहुत साल का परिश्रम किया, सीखा, गलतियां की, गिरे, फिर उठे। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं, और जो नहीं छोड़ते वो ही जीतते हैं। मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है कि सोचने की हिम्मत तो करो। और जितने आज हमारे नए लोग आए हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग परिवार के सदस्य भी हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात कहूंगा कि सोचने की हिम्मत करो कि वो काम जो आजकल आप कर रहे हो, वो व्यवसाय, वो नौकरी, क्या उसके अंदर 5 साल के बाद आपको यह भी उम्मीद है कि आपकी आमदनी 1 या 2 या 3 लाख रुपए हो सकती है? पर यहां उम्मीद तो है। क्योंकि यहां पे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी जिंदगी बदल नहीं रही थी, वो वेस्टीज में आए और उन्होंने ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि आने वाली अपनी पुश्तों की जिंदगी बदल ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने आज प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि वेस्टीज जो है भारत की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है। ये पहली हिंदुस्तानी कंपनी है जिसको यह सम्मान मिला है। इससे पहले सिर्फ विदेशी कंपनियों को था। वेस्टीज का आपको इतिहास पता है कि वेस्टीज आज के दिन पे लगभग 19 साल से ज्यादा चल चुकी है, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि 7 और देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर हमारे 45 से ज्यादा दफ्तर हैं, 2500 से ज्यादा सेंटर्स हैं, और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां वेस्टीज बदल चुकी है। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा मार्केटिंग प्लान, कंपनी की सोच के साथ लोगों की जिंदगियां अभी तक बदलती आई हैं और आगे चल के भी बदलती रहेंगी। जैसे प्रीतम जी ने कहा कि मैं आज इसलिए आया हूं कि आप सब लोगों को अपनी विजन बता सकूं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब 2011 में हमें 7 साल पूरे हुए,
जब 7 साल पूरे हुए तो हमने एक किताब निकाली कॉल्ड 7 वंडर ईयर्स, राइट। और उस किताब का नाम रखा हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंतकाल तक। 2011 का वो वक्त था जहां पे हमारी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई कानून नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि आज कंपनी खुली है, कल बंद हो जाएगी, राइट। लोगों का यह मानना था कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं, लोग सोचते थे कि डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो चोर होते हैं और कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो डाकू होता है। अरे आप हंस रहे हो, जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था लोग भी हंसते थे। आप मानोगे नहीं कि लोग कहते थे कि कंपनी 3 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 9 महीने में बंद होगी। एक आदमी ने तो आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली, कंपनी बंद करके लोगों का पैसा लेके कब भागोगे? अरे बिजनेस जब करोगे ना तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर उनकी बातों को सुन के आप अपने रास्ते से भटक गए तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। जो आप चीज सुनोगे उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आज तक नहीं सुन चुका। पर उस समय, जो हमारा समय था जब हमने शुरू किया, एक व्यक्ति ने आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? मुझे याद है मैंने उसको उस टाइम पे कहा कि आज के 5 साल के बाद, मैंने 5 दिन नहीं, 5 महीने नहीं कहा, 50 हफ्ते नहीं कहा, 5 साल। क्योंकि कुछ भी अगर बड़ा बनाओगे उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए बहुत बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी। सही रास्ता ढूंढने के लिए कई जगह ठोकर खानी पड़ेगी, तभी जाके आपको सही रास्ता मिलेगा। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनका कहा कि आज के 5 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। थैंक यू सो मच आपकी तालियों के लिए। पर वो समय ये था कि जब हम जुम्मा शुरू हुए थे, हमारी कंपनी में 1 लाख कमाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। और वहां पे मैं सोच रहा था कि 5 साल के बाद हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोले तो लोगों की जुबान पे एक नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। मैंने उस व्यक्ति को यही कहा कि मेरा विजन ये है कि आज के 5 साल के बाद कोई भी पूछे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उस समय कही कि आज के 5 साल के बाद जब पूरी इंडस्ट्री में लोग पूछें कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज के लीडर्स की तरह। आज जो वेस्टीज परिवार इतना बड़ा परिवार है कि वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज में वेस्टीज का नाम आता है। एकमात्र भारतीय कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ के आगे लेके गए। वो संभव कैसे हुआ? वो संभव हुआ हमारी सब लीडरशिप के करके। वेस्टीज जो आज बनी है वो हमारे लीडर्स के करके बनी है। मैं आप लोगों से विजन की जो बात कहना चाहता हूं, आप लोगों का कैरियर वेस्टीज के साथ सुरक्षित क्यों है? क्योंकि वेस्टीज कंपनी वो है जो हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहती है। और मेरा हमेशा यह कहना है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलने भी जा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट के लिए कस्टमर बनाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हायर लेवल पे लेके जाना है, उसके जाने से पहले तैयारी करो कि आप उससे क्या बात करोगे, किस तरह से स्माइल करोगे, कैसे हाथ मिलाओगे, उसके साथ कैसे बॉन्डिंग करोगे, उसको कैसे मोटिवेट करोगे। जब तक उन चीजों के बारे में आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई व्यक्ति वेस्टीज ज्वाइन नहीं करता, वो लोग आपको ज्वाइन करते हैं। वो लोग वेस्टीज को पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि अगर वो आपको पसंद करेंगे तभी वो वेस्टीज को पसंद करेंगे, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं वेस्टीज की विजन की बात करूं,
मैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। 2011 में जब हम 7 साल पूरे हुए तो हमने किताब निकाली हेयर टू इटर्निटी, यानी कि उसका नाम रखा और लोगों को वायदा दिया कि अब से लेके अंत काल तक ये कंपनी रहेगी। राइट? हमने 7 साल के ऊपर महत्व क्यों दिया? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? दुनिया में कितने समुंदर? दुनिया में कितने अजूबे? और वेस्टीज ने 7 साल कंप्लीट किए थे उस टाइम पे। और हमने कहा कि हम प्रेरित हैं किस चीज से? वो दुनिया का 7वां अजूबा जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, वो कौन सा है? ताजमहल। हमने कहा कि उससे हमने जो सबसे बड़ी प्रेरणा ली है कि नंबर 1 सोचने की किसी ने हिम्मत तो की। आपको पता है कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। यार, कोई चीज आज शुरू हो और उसको बनने में, कंप्लीट होने में 22 साल लगे। लोग इतने लंबे समय का सोचते ही नहीं, पर किसी ने तो सोचा। और हमने भी उस टाइम पे ये सोचा, जहां हमारा उस टाइम पे मात्र साल का टर्नओवर होता था 50 करोड़ रुपए। हम इंडिया की बहुत पिछले नंबर वाली कंपनीज में थे। और हमने सोचा क्या कि 2020 तक हम इंडिया के अंदर टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे। 10 साल के बाद, 10 साल की पहले प्लानिंग करनी शुरू कर दी। हमने दूसरी प्रेरणा क्या ली? टीम वर्क। आपको पता है कि ताजमहल के ऊपर 22 साल 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दुनिया भर के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग मजहब से, अलग अलग हुनर के साथ हर एक ने मिलकर एक काम किया कि एक ताजमहल बनाना है। हमने भी यही प्रेरणा ली कि हम पूरे हिंदुस्तान में बगैर किसी भेदभाव के, ना पढ़ाई के, ना शिक्षा के,